अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जेंटलमैन, आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट नंबर 2 वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ आप लोगों के साथ सवालात को शेयर किया था और उनको हल भी किया था। इसी तरह हम लोग आपके साथ एक सीरीज़ स्टार्ट की है और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट भी बनाई है कि अगर आप पार्ट नंबर 1 देखते हैं उसके बाद आपको पार्ट नंबर 2 जो है ना वो ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप लोगों को तमाम पार्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग देख के बआसानी अपना टेस्ट पास कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जेंटलमैन, ये जो टेस्ट आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं ये ऐसे सवालात हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। मोस्टली होता भी यही है कि जो पहले आ चुके होते हैं पेपर्स में वही सवालात रिपीट हो रहे होते हैं बार बार। तो जो बार बार सवालात रिपीट हुए, चाहे आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इसके अलावा पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस इनका आप टेस्ट देते हैं या इसके अलावा बाकी जो एग्ज़ाम है, तो ये सवालात वहाँ भी आए हुए हैं। वहाँ से भी आप लोग अच्छी अपनी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप इन सवालात को तैयार कर लेते हैं। मैथ एक ऐसा पोर्शन है और जो फोर्सेस में है, वर्बल जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। लेकिन कैंडिडेट मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद, एफए के बाद वो मैथ से थोड़ा साइड पे हो जाते हैं क्योंकि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये रिपीटेड होती हैं और इम्पॉर्टेंट होती हैं और आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाता है। तो जब आपके सामने इस तरह के सवालात आएंगे या इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपको आसानी के साथ आप उसको हल कर लेंगे कुछ ही सेकंड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, टू ट्रेन्स 140 मीटर और 160 मीटर लॉन्ग, ठीक है, वो कहती है कि दौड़ती हैं, स्पीड है उनकी 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से और 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। उसके बाद वो कहता है कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ड्रो दो ट्रेन है, एक की स्पीड 140 है, एक की जो है ना वो लेंथ कितनी है 140 मीटर है, दूसरे की है 160 मीटर। और पहली जो ट्रेन है वो कितनी 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और दूसरी 40 किलोमीटर जो है ना वो सफ़र तय करती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब एक इस तरफ आ रही है तो दूसरी इस तरफ जा रही है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट टाइम दीज विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। वो कहता है कि ये ट्रेन जब इस तरह इधर गुजर के चली जाएगी और ये ट्रेन जब इस तरह गुजर के चली जाएगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो कहता है कि इनको क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा। सवाल में उसने ये पूछा है तो हम इस सवाल को हल करते हैं। जगह भी थोड़ी सी है तो आपको थोड़ा गौर करके बैठना होगा। अब हमने करना क्या है कि दोनों की स्पीड को जमा कर लेना है। ये जो दो स्पीड है 60 को और हम 40 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है। अब वो सफ़र दोनों ट्रेनें कितना कर रही हैं, 100 किलोमीटर एक घंटे में। कितना, 100 किलोमीटर एक घंटे में जो है ना उन्होंने सफ़र तय किया। अब एक घंटे में आप लोगों को पता है कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं जी 60 मिनट। आप लोगों को सबको पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। अब आप लोगों को ये भी पता है कि किलोमीटर में कितने जो है ना वो मीटर होते हैं। तो हम सबसे पहले जो 100 किलोमीटर है इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। अब ये 100 तो उसकी स्पीड आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ जो है ना वो 1000 मीटर के साथ इसको हम ज़ब्त कर देंगे और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड उससे किया जाता है जो सबसे छोटी इकाई हो। तो टाइम की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आप देखें कि पहले घंटा होता है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। तो हम इसको सेकंड में डिवाइड करेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो है 3600। ठीक है, हम इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो 250/90।
250 ओवर 90 वो इसका आंसर आता है। ये आता है मीटर पर सेकंड में। 250 मीटर वो कितने 90 सेकंड में ट्रेनें जो है ना वो फासला सफ़र तय कर रही हैं। अभी मज़ीद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब ये तो था कि हमने इसका टाइम निकाला है। अभी तो डिस्टेंस भी रहता है कि उन्होंने मतलब इनकी जो लेंथ है वो कितना कितना थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे। 140 को 160 के साथ हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, 140 और 160 कितना होता है 300। 300 ये आंसर आ गया। तो ये है हमारे पास उनकी मीटर की जो ट्रेन है, उन्होंने कितनी वो लेंथ थी उनकी। अब क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, इस 300 को हम लोगों ने डिवाइड करना है, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। अब 300 तकसीम हम क्या करेंगे 250 और यहाँ पे 9 था 90। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर था। अब हम इसको सिंपलीफाई मज़ीद कर सकते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है। मैं यहाँ पे मज़ीद आपको लिख देता हूँ, हमारे पास ये आंसर आया था। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद अगर सिंपलीफाई करें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, तो 50 ओवर 9 जो है ना हमारे पास 25 ओवर 9 इसका आंसर बचता है। अब मज़ीद हम इसको आगे चल के कवर करते हैं। अब हमारे पास एक रकम आई है 300। 300 ये आ चुका है, तो हमने इसको डिवाइड करना है 25 के साथ, फिर 25 को 9 के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे फिर हमारा इसका आंसर आएगा। अब क्या होगा कि ये जो 9 है ये ऊपर आ जाएगा इसके साथ, और ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 300 ज़र 9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइडेड बाय 25 वैसे का वैसा रहेगा नीचे। अब मज़ीद, अब ये जो है ना हमारे पास कितना आया था 300 और हमने ज़र्ब किया था 9 फिर 25। अगर हम इसको सारे को जमा करने के बाद, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद और इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 10.8। 10.8 सेकेंड। 10.8 सेकेंड लगेंगे दो ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में, वो भी अपोजिट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट, अब दूसरा सवाल है, इसमें है कि वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 6, 8, 10 और फिर ये x है ना कि ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद है 7, 8 और इज़ द वैल्यू ऑफ x। वो कहता है कि अब इसकी x की वैल्यू हमें चाहिए जी। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालने का सिंपल एक तरीका है। वो क्या है कि आप लोगों ने ये जितने नंबर दिए गए हैं इन सब को आप लोगों ने करना है जमा। जमा करने के बाद फिर आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। अब वो कैसे आएगा, अब हम इस सवाल में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं 6। ठीक हो गया, फिर हमने लिखा है 8। 8 के बाद फिर है 10। 10 के बाद फिर x है और फिर 7 है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई होगी आपको। इज इक्वल टू, अब वो कहता है कि इज द 8 ऑफ द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो यहाँ पे 8 रखेंगे हम। ठीक हो गया, अब ये कितनी है 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पे हम सिंपली 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये सारी जो रकम है इनको हम जमा करें तो वो कोई आंसर बनता है 31। ठीक है, 31 के साथ फिर x वैसे का वैसे आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे 8 है। अब ये 5 इस जगह पे आएगा तो ये आके इसके साथ यहाँ पे अभी ये तकसीम हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 8 ज़रबे 5 इसका आंसर कितना आएगा 40। 40 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब दूसरी तरफ क्या था 31 और प्लस का x था, इसके बराबर आएगा 40 के। अब होगा क्या कि x दूसरी तरफ ही रहेगा, ये 31 जो है ना ये इधर आएगा और यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम इसको माइनस करते हैं 40 माइनस 31, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा x। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कि 40 हमारे पास था, माइनस करेंगे 31 और यहाँ पे रहेगा x का वैसे का वैसा। तो इसमें से जब हम 40 में से 31 को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9।
तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ आया होगा, थोड़ी लेंथी ज़रूर था बट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, इसमें वो कहता है कि स्कूल है स्ट्रेंथ ऑफ 550 550 एक स्कूल की तादाद है इन द ईयर ऑफ 2017 में इंक्रीज़ हुई है 12% 2018 में। वो कहता है कि टोटल जो है ना स्कूल की कितना स्ट्रेंथ होगी अगर अभी इसको हम काउंट करें तो। ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो अभी हमें स्ट्रेंथ बताई है वो कितना है 550 है, और इंक्रीज़ जो है ना वो कितना हुई है 12% हुई है। अगर हम 12% को इसका ये जो परसेंटेज है इसको अगर हम ख़त्म करें सिंपल इस तरह की वैल्यू लेके आएँ तो 12 को हम तकसीम कर देंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.12। 0.12 इसका आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लोगों ने आपस में इन दो को 12% का जो आंसर आया था और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 0.12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66। तो इट मीन के 12% जो है ना वो 66 लोग इंक्रीज़ हुए हैं पूरे क्या कहते हैं कि एक साल के बाद। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि 2018 में जो स्ट्रेंथ थी अब हम क्या करेंगे इस 66 को, ये जो वैल्यू थी इसके साथ हम लोगों ने 550 के साथ इसको करना है जमा। जमा जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 616। ठीक है, 616 जो है ना वो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो ये 616 2018 में इसकी स्ट्रेंथ होगी, ये इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। अब इसमें वो कहता है कि एक सीरीज़ है उसको हम लोगों ने कंप्लीट करना है। अब इस सीरीज़ को कैसे कंप्लीट करेंगे, आप देखें कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 5, फिर 12, फिर 27, फिर 58। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज़ किस तरह आई है। अगर हम 1 को 1 में जमा करें तो ये होता है 2, ठीक है। 2 और 2 और 2 को आपस में जमा करें तो ये होता है 5। हमारे पास यहाँ पे 5 है और इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 4। अब इसके मज़ीद अब एक को 1 को ऐड करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ तक 5 तक तो ये आ चुका है, लेकिन अब मज़ीद हमने इसको ऐड करके बाकी चीज़ें भी चेक करनी है कि वाकई उसी तरह का आता है या नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 5 को फिर हम ऐड करेंगे 5 के साथ और फिर ये आता है इसका आंसर 10 और फिर इसमें 2 का इजाफा करें तो 12 हमारे पास हो जाता है। इसी तरह दूसरा तरीका फिर ये भी है कि 12 को और 12 आपस में जमा करें तो ये हो जाता है 24, फिर हम 3 का इजाफा कर देंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। अब मज़ीद हम लोगों ने 27 को जमा करना है, ठीक है। 27 को फिर हम जमा करेंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आंसर आएगा। अब 27 को हम लोग जमा कर दें तो दोनों को आपस में, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 54। अब मज़ीद हम लोगों ने यहाँ पे कितना है वो है 58, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या इजाफा करेंगे, 4 का इजाफा हम लोग कर देंगे। 4 का इजाफा जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब 58 को हम लोगों ने 2 दफ़ा जमा करना है, फिर उसमें हम लोग मज़ीद 5 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। सिंपल एक तरीका इसमें ये समझ आया कि पहले 1 का इजाफा हुआ है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 जमा किया है हम लोगों ने, इसमें 2 जमा किया है, यानी कि 2 को पहले खुद के साथ जमा किया है, फिर उसमें जो उसका आंसर है उसमें हम लोगों ने 2 का इजाफा किया है। फिर इसी तरह 5 को 2 दफ़ा जमा किया, फिर उसमें हम लोगों ने 2 का इजाफा किया। उसके बाद यहाँ पे 12 को हमने 2 दफ़ा जमा किया, फिर उसमें 3 का इजाफा किया। इसी तरह 27 को हमने 2 दफ़ा जमा किया और फिर उसमें 4 का इजाफा किया है। इसी तरह इसको जमा करेंगे और फिर 5 का इजाफा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 121, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल क्लियर हो चुका है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका इसको हल करने का वो ये भी है कि आप लोग इस तरह करें कि 1 ज़रबे 2, तो हमारे पास 2 ही इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है 2 ज़रब 2, तो वो कितना होगा 4 और फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह बाकी तमाम भी प्रोसेस करते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये है जी रेशो ऑफ 3.5 kg टू 280 ग्राम। हम लोगों ने जो है ना ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह होगा कि सबसे पहले 3.5 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ये जाके बनेगा कोई 3500 ग्राम ये आ चुका है। अब हमने निकालनी है रेशो 280 ग्राम की, ठीक है। तो हम इस पे डिवाइड कर देंगे 280 को। अब 3500 को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका कोई ये सारा कैलकुलेट करने के बाद ये आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ऊपर हमारे पास आएगा 25, नीचे आएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग 25/2। मज़ीद अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर मज़ीद भी आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट में इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि 12.5, ठीक है। ये इसका मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद का आंसर है। उसके बाद है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 दिन में, ठीक है। ए और बी जो है ना एक ही साथ 15 दिन में एक जॉब को मुकम्मल करते हैं, लेकिन बी जो है ना अकेला उसी जॉब को 20 दिन में कंप्लीट करता है। अब वो कहता है कि इन हाउ मैनी डेज अलोन बी कैन कंप्लीट अ जॉब। अब सवाल उसने क्या बताया कि ए और बी दोनों मिलके एक जॉब को 15 दिन में मुकम्मल करते हैं। अगर अकेला बी हो तो वो उसी जॉब को मुकम्मल करता है 20 दिन में। तो वो कहता है कि अगर अकेला ए होगा तो वो कितने दिन में इस जॉब को मुकम्मल करेगा। ये सवाल है हमारा। इस सवाल को हल करने का तरीका ये है कि एक फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हम लोग इसको लिखेंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/15 डेज, क्योंकि इन दोनों ने मिलके ही एक जॉब को 15 दिन में मुकम्मल किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अभी बी ने जो है ना वो 20 दिन में मुकम्मल किया था। अब हम लिखेंगे 1/a प्लस 1/b की जगह पे उसकी हम वैल्यू लिख देंगे, यानी कि उसने कितने दिन में काम मुकम्मल किया था। तो उसने 20 दिन में काम को मुकम्मल किया था। अब इक्वल टू आ जाएगा 1/15, ठीक है। ये मैथ के हिसाब से फार्मूलाज आपको आने भी चाहिए कि आपको सवाल किस तरह हल करना है। अब सिंपली ये क्या होगा, ये जो रकम है 1/20 वाली ये दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चल के करते हैं इसको। अब दूसरी साइड पे जब ये गई है तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कितना होगा जी 4-3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और तकसीम आएगा 60। अब ये होता किस तरह है कि आपस में होगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब वो आप लोग कर सकते हैं खुद ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब ये हो जाएगा, ठीक है, सारा प्रोसेस, तो 4 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, नीचे 60 है तो ये 1/60 इसका आंसर आ जाएगा। जब अकेला जो है ना आपस में ऊपर जाएगा तो ये a इज़ इक्वल टू 60 के आ जाएगा। तो एक जो ए होगा ये वाला, ये एक काम को उसी जॉब को कितने दिन में मुकम्मल करेगा, 60 दिन में मुकम्मल करेगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक टैंक है उसको फिल करने के लिए 25 जो है ना वो बकेट्स यूज़ होते हैं वाटर रिक्वायर्ड के। हाउ मैनी बकेट्स वाटर विल द सेम टैंक इफ कैपेसिटी ऑफ बकेट इज रिड्यूस्ड टू 2/5 ऑफ इट प्रेजेंट कैपेसिटी, ठीक है। आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी। मज़ीद अब हम इसको जो है ना वो शार्ट नहीं करते क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और लेंथी हो रही है वीडियो, तो हम इसको मज़ीद जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास कितने थे बकेट थे 25, ठीक है। बी से हम लोग इसको मेंशन करते हैं 25 जो है ना वो बकेट हैं। अब वो कहता है कि 2/5 यानी कि 2 तकसीम हो जाएगा यहाँ पे 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इतना वो कहता है कि रिड्यूस हो चुका है। अब आके कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको मज़ीद दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 25 और मज़ीद 5/2, ठीक है। अब ये इस तरह होगा तो आपस में इन दो को हम
क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 125। इसको तकसीम करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 62.5। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है, ये सीरीज़ है। अच्छा, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस सीरीज़ में है क्या कि आप लोग के सबसे पहले 11 है, फिर 21, फिर 32, फिर 43 और फिर 54 और लास्ट में है 65। नेक्स्ट क्या आएगा। अब हम पहले तो इसमें ये देखेंगे कि पहले ये दो किस तरह आए हैं। अब हम 11 में 11 को जमा करें तो वो कितना होगा 22, लेकिन हमें चाहिए 10, 21 चाहिए। तो हम लोग 11 में 10 को जमा करेंगे 21 आ जाएगा। अब मज़ीद हम 10 को जमा करके देखते हैं कि हमारे पास उतनी रकम आती है। तो आगे तो ये बढ़ गई है, 32 हो गया है, 32 हो गया। तो हमें चाहिए कितनी, यानी कि 11। अब 11 में हम लोग 10 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। 21 में हम लोग 11 जमा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। अब मज़ीद 32 के अंदर हम जो जमा करेंगे कितना, अब ये हो गया 43। अगर हम 10 को जमा करते हैं तो फिर ये हमारे पास आएगा 42, लेकिन हमें चाहिए 43। तो इट मीन के 11 जमा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43। फिर 43 में अब नेक्स्ट है कितना 54। तो इट मीन के इसमें भी 11 ही जमा होगा, तो 11 को जमा करेंगे तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। 54 में मज़ीद हम लोग 11 जमा कर दें तो 65 आता है। ठीक है, 65 में मज़ीद फिर हम लोग जमा करेंगे कितना, अब ये 65 है, मज़ीद इसमें हम लोग 11 जमा कर देते हैं तो फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 76 इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस सवाल का आंसर है 76। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जेंटलमैन, ये जो सवाल है इसमें है कि अ सोप फैक्ट्री मेक 600 यूनिट्स 9 डेज में विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। अब वो कहता है कि 12 अगर दिन लगें और 18 मशीन हो तो फिर कितने यूनिट्स बनेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले कितने लगे हैं 600 यूनिट्स, 9 डेज़, ये डेज़ है। और इसके अलावा वो कहता है कि मशीन हमारे पास कितनी थी, 20 मशीन थी। अब मशीन भी कम हो गई हैं और दिन जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब यूनिट कितने होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले कितनी थी यूनिट्स बने थे, अब हम 12 जो इस दफ़ा हैं दिनों को ऊपर रखेंगे और जो पहले डेज थे ये 9 डेज हैं, 90 नहीं, इसको हम तकसीम करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा और इसके अलावा इधर आएगा 18। 18 के नीचे कितने आएगा, क्योंकि पहले जो मशीन थी अब 18 है, पहले 20 थी, इसके नीचे आ जाएगा 20। तो ये आपस में सारे जो है ना वो तकसीम वगैरह हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास कितना वैल्यू बचेगी, वो एक तो 600 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास बच जाएगी 12 और 10। अब ये 600 इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 600 इस तरफ आ चुका है। तो अब मज़ीद इसको हम जो है ना वो सारा चीज़ काट वगैरह करके तो फिर हमारे पास डिवीजन के बाद जो रकम बचेगी वो होगी 720। ठीक है, अब 720 कैसे आया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 12 ओवर 10 था और हमने इसको ज़र्ब किया था 600 के साथ, एक सिफर के साथ एक सिफर ये कैंसिल हो गया, बाकी बचता है 12 और ये 60। तो इन दोनों को ज़र्ब देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जेंटलमैन, इसके बाद सवाल है, लास्ट सवाल है ये इस वीडियो का। अब इसमें है व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स आप लोगों को पता है कि कौन से होते हैं, 1 से लेकर और 100 के दरमियान तक। ठीक है, इतने जो इंटीजर हैं ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने। अब अरिथमेटिक मीन का तरीक़ाकार क्या है, वो सिंपल सा एक इसका तरीका है कि आपने 1 को और 100 को आपस में जमा करना है। ठीक है, आप किसी भी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसमें यही है कि जितनी वैल्यूज़ दी होंगी आपने उन सबको करना है जमा।
अब जमा करेंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, एक 100 है हमारे पास और एक 1 है, यानी कि दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, दो पे हम तकसीम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा 101 ओवर 2। ठीक है, जब इसको हम तकसीम करेंगे आपस में, 101 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50.5 इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों के साथ जो सवाल शेयर किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर जो 3 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आप लोग नोट्स बाय करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको नोट्स जो है ना वो 1350 की बजाय आपको नोट्स हम फ्राहम करेंगे 950 रुपये में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के बाद आप हमें कमेंट करते हैं या फिर आप नोट्स बाय करते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से तो आपको नोट्स फ्राहम किए जाएंगे 950 रुपये में, जो कि मुकम्मल प्रेपरेशन होगी। आप चाहे पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी की भी प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हम बहुत जल्द दूसरा पार्ट इसका अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।